तो नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो में आज खास बात यह है कि आज हम लोग 20 क्वेश्चन पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, फिर उसके बाद उनका रिवीजन भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके दिमाग में सीधे बैठ जाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गोबर गैस, जिसको बायोगैस भी कहा जाता है, में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें देखो, सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि मीथेन गैस होती है, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी है आपका हाइड्रोजन और ई है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होता है उपर्युक्त सभी। जो बायोगैस यानी गोबर गैस होती है उसमें जो है ये सभी गैसें होती हैं। इन सभी से मिलकर हमारी जो है बायोगैस बनती है। जो गोबर गैस होती है उसमें सबसे पहले आपको मीथेन गैस देखने को मिलती है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होती है, यानी सब 50 से 70% तक जो है ये मीथेन गैस में पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 2 नंबर पर आती है, 30 से 45% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और शेष नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि सिरका निम्न में से किसका घोल होता है। तो सिरका को हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का ही घोल होता है क्या, सिरका। सिरका को विनेगर भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिरका का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, ये आपका सूत्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिरके का रासायनिक सूत्र, और इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है और साथ में विनेगर भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है। तो कितने मेगापिक्सल की होती है आँख, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है 576 मेगापिक्सल। 576 मेगापिक्सल का जो है आपकी मनुष्य की जो आँख होती है उसका होता है। मनुष्य की आँख जो होती है वो 8 ग्राम की होती है, सब लोगों ने पढ़ लिया है पिछली वाली वीडियो में, है ना। और जो आयरिस होती है वो पुतली को जो है क्या करती है, नियंत्रित करती है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। यानी किस पदार्थ को, किसका प्रयोग हम परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके हैं कार्बन, बी है भारी जल, सी है ठंडा जल या ठंडा पानी, या डी ऑप्शन है प्रोटॉन। तो किसको हम मंदक और प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चौथा ऑप्शन, चौथे प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर है वो है भारी जल। भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O, है ना। और जो जल होता है उसका होता है H2O। जो जल का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है। और जो भारी जल होता है इसका D2O होता है। तो ये आपका प्रयोग होता है जो परमाणु रिएक्टर होता है, जिसके द्वारा हम परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्रों में जो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्रियाएं कराई जाती हैं तो वो एक नियंत्रण में की जाती हैं, तो उसको नियंत्रण करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका चौथे नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाली दुर्गंध किस कारण से होती है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ए ऑप्शन है प्रोपेन, बी है ब्यूटेन, सी है इथाइल मरकैप्टन और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें राइट आंसर है वो है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन की जो खुशबू हमको आती है, वो जब गैस का रिसाव होता है तो खुशबू जो आती है वो इथाइल मरकैप्टन की होती है। और जो एलपीजी गैस होती है, एलपीजी गैस में जो है प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दो गैसों का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है और इसमें ये क्या होती हैं, ये स्वादहीन रंगहीन होती हैं। और दुर्गंध दुर्गंध भी इसमें नहीं होती है, लेकिन बाद में इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है तब इसमें दुर्गंध आने लगती है, जिससे हमको जानकारी हो जाती है कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एलपीजी सिलेंडर हो और चाहे वो इंडियन वाला गैस हो, और चाहे चाहे जितनी प्रकार की घरेलू जो गैसें होती हैं उनमें सब में यही प्रोपेन और ब्यूटेन जो है उसकी मात्रा होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ओट करने पर प्रयोग में आने वाली स्याही किस रसायन का बना होता है। जो आप ओट डालने जाते हैं तो ओट डालने पर जो है क्या होता है कि ये उंगली में आपके स्याही लगा देती है, उस स्याही
किस चीज़ की बनी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसमें देखो फर्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट, बी है नील और सी है कार्बन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होता है वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो पदार्थ होता है और रसायन होता है वो आपके उंगली पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दिया गया है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा की जाती है उसके लिए कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो वो होता है सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें कोई नहीं है। ए ऑप्शन सही है, सिल्वर आयोडाइड। हीरा किसका बना होता है, यानी हीरा किसका बना होता है, तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सी है सीसा और बी सीसा है और सी सोना और डी है इसमें कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो हीरा जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन से बना होता है, कार्बन का ही क्या है अपरूप है, एक दूसरा प्रकार है। तो हीरा जो है कार्बन का है और हीरा सबसे कठोर धातु होती है, कठोर पदार्थ होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच आई वी वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। तो HIV जो वायरस होता है इसके द्वारा एड्स नामक रोग हो जाता है। ये जो है आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है कम कर देता है। यानी जो आपके एक बार रोग हो जाता है वो दोबारा ठीक नहीं होता है। तो ये HIV एड्स जो है रोग होता है। HIV वायरस होता है जिसके कारण क्या होता है, एड्स रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला किस कारण से हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका देखो दिया गया है कि अम्लीय वर्षा के कारण, बी है तेज वर्षा के कारण और सी है पुराने होने के कारण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है ए ऑप्शन अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा कैसे होती है, जो आपका धुआं निकलता है उद्योगों से और जो वाहनों से धुआं निकलता है तो उसके कारण जो है जो सल्फर डाइऑक्साइड आपकी होती है वो जो है वर्षा के कारण नीचे आती है और वही अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती है, जो कि ताजमहल पर पड़ने से उसका रंग जो है पीला पड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। तो किस प्रोटीन के कारण दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है, ये आपको ध्यान में देना है। देखो जो इसमें ऑप्शन बी है वो आपका राइट हो जाता है, केसिन। केसिन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। और जो ए ऑप्शन आपका जिसको शब्द आया है मेलानिन, तो मेलानिन के कारण जो है शरीर का रंग जो आपका गेरुआ कलर का होता है, तो ये आपका शरीर का कलर डिसाइड करता है मेलानिन जो पदार्थ होता है उसके कारण। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और डी ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त जो है लाल होता है। ये हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी इसको भी कहा जाता है। इसमें जो है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट लिखा है। तो सेम बात है, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी एम आई सी गैस जो है इसमें जो है इसका रिसाव हुआ था। भोपाल यानी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो भोपाल और मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री थी, उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की जो है रिसाव हुआ था, जिसके कारण अनेकों लोग उसमें मारे गए थे। तो तभी से ये घटना जो है चर्चित है और उसमें बहुत ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। ये घटना 1 दिसंबर से 2 दिसंबर 1984 को हुई थी और तभी से आपका ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है और कई प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तेल टैंक में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है। तो इसके लिए आंसर सभी लोग करेंगे। देखो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है 159 लीटर। जो बैरल आपका होता है, बैरल में एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन यहीं पर आता है कि 1 हार्स पावर 1 HP 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसके लिए सभी लोग कमेंट करेंगे, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है। तो ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी है पायरोमीटर, सी है थर्मोमीटर और डी है एमीटर। तो किसके द्वारा सौर विकिरण को मापा जाता है। तो इसमें देखो जो राइट आंसर आपका है पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा ही सौर विकिरण को मापा जाता है। थर्मामीटर से आपके शरीर का तापमान मापा जाता है। एमीटर से क्या है, धारा मापी जाती है।
तो ये सब मापक यंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, किस गैस को हास्य गैस भी कहा जाता है? तो हास्य गैस किसे कहते हैं? इसके लिए जो हंसाने वाली गैस होती है उसको क्या कहते हैं? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो परमाणु जो होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि किसी परमाणु में कितने तत्व होते हैं, तो परमाणु में जो है 3 तत्व होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नाभिक के अंदर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं ये आपको ध्यान में देना है। देखो ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी है हाइड्रोजन। तो किस गैस का प्रयोग करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण में? खास तौर से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे जो है क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं उसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जैसे लोहा है, उसको खुले स्थान पर जब छोड़ देता है हवा में, और हवा और जल के संपर्क में क्या है, उस पर जो है जंग लग जाती है। तो वो जंग का लगना, जंग का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी वाला, Fe2O3 इंटू एक्स H2O। एक्स ये क्या है? मालिक्यूल है, मतलब कुछ परमाणु जो है जल के होते हैं, कुछ अणु जो है होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है निश्चित मात्रा नहीं दी गई, लेकिन कुछ जो है अणु होते हैं जल के। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? परमाणु बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, सी ऑप्शन है अन्योन प्रेरण या डी ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा नाभिकीय विखंडन। जो परमाणु ऊर्जा की, परमाणु बम की बात की जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगर जो आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित, तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ए है कोबलामिन, बी है टोकोफेराल, सी है थायमिन और डी है रेटिनॉल। तो जो विटामिन बी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है थायमिन। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। तो ये हमने जो है 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो अब चलते हैं, देखो रिवीजन करते हैं। इतने 20 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो है रिवीजन करना है, आपको कितना आ गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो जो हमने पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, पहले से लेकर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, तो उसका रिवीजन करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और गोबर गैस में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में आपका मीथेन होती है 50-70%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 50%, नाइट्रोजन होती है और हाइड्रोजन होती है। तो ये सारी गैसों का मिश्रण होती है क्या? गोबर गैस, यानी आपकी बायोगैस। और फिर क्वेश्चन दिया गया मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो 576 मेगापिक्सल की होती है। और फिर सिरका निम्न में से किसका घोल होता है? तो एसिटिक अम्ल, इसको विनेगर भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल। LPG सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाली दुर्गंध किस कारण से होती है? तो इथाइल मरकैप्टन के द्वारा। इथाइल मरकैप्टन से जो है उसकी दुर्गंध आती है। और फिर अगला है कि ओट करने पर प्रयोग में आने वाली स्याही किस रसायन से बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है।
कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, तो ये अपना रिवीजन आप कर सकते हो यहाँ से। अगला है देखो, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। हीरा किसका बना होता है? तो कार्बन का। हीरा जो है कार्बन का अप्रूप होता है, ये सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। HIV वायरस से कौन सा HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग हो जाता है, जिससे आपका प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? प्रभावित होता है। फिर आपका देखो, ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला क्यों हो रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण सफ़ेद होता है? ये लिखा होना चाहिए, है ना। तो सफ़ेद यहाँ पर लिख दीजिए, किस कारण सफ़ेद होता है? तो वो होता है केसिन के कारण, है ना। केसिन नामक पदार्थ होता है दूध में, इसीलिए वो सफ़ेद होता है। फिर है, भोपाल गैस दुर्घटना कौन सी गैस रिसाव हुआ था? भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखो, दिया गया है कि तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो 169 लीटर के बराबर होता है बैरल। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 169 लीटर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि किस गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। फिर अगला देखो, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो J.J. थॉमसन ने की थी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन पर जो है आधारित होता है। तो ये आपको 20 प्रश्न आशा है कि याद हो गए होंगे और अच्छे से याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।